नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवधूकरनयोकर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुर्वेणुवदरस्वदया पूरयन्तो वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वंशे विभूषितकरानवनीरदावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलारोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् ईराजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
ओ श्री राम जय राम जय जरा तू इतना बता दो भगवन लगन जे कैसी लगा रही हो मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रही हो कि अंदा आप बने टोले वारे उसनू अंदा आप बने टोले वारे उसनू वांग मुर्गियां रूड़ियां फोल दाए कि अंदा आप बने टोले वारे उसनू कि वांग मुर्गियां रूड़ियां फोल दाए कि पला बुझखा विच है कौन तेरे शायद वही ना होवे जिन्हों तू टोलदा है कि पला बुझखा विच है कौन तेरे पला बुझखा विच है कौन तेरे शायद वही ना होवे जिन्हों तू टोलदा है ओए बुल्ले शाह रब नहीं वख तेथों वो आपे आवाज मारे आपे ही बोलदा है कि बुल्ले शाह रब नहीं वख तैथों कोई आपे आवाज मारे आपे बोल दाए मेरे नौजवान प्यारे भाई बहन आप सबको मेरी ओर से प्रणाम राम राम सभी नौजवान आपको मेरा प्रणाम बहुत बहुत बधाई हो इस पावन पवित्र हरिनाम संकीर्तन की श्री योगेंद्र शास्त्री जी महाराज को बंधुओं इस कलिकाल में इस कलयुग में एकमात्र हरिनाम ही आधार है सहारा है अपने कल्याण का हम सबके कल्याण का इसलिए जहां तक संभव हो सके जितना हो सके उतना नाम जप लिया करो बस जितना हो सके राम नाम इतना पावन नाम है बंधुओं शिव को अति प्रिय नाम है और मैं कहूं जो श्री कृष्ण भगवान के उपासक हैं उनको भी इस नाम से परहेज नहीं करना चाहिए कहीं आख दे कि आस्ते कृष्ण की मंगनियां लिया भगवान की तो हम कैसे राम राम जपें मानने में तो कृष्ण की सूरत सामने आती है जब बैठे पूजा में तो गाने में राम राम कम गाएंगे कृष्ण कृष्ण गाएंगे पहले तो मैं आपसे विनती करूं बंधुओं भगवान के नामों में अंतर नहीं करना है
ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। भेद बुद्धि मतलब फर्क रखने वाला जो दिमाग है वो दोषी है, अपराधी है। राम और श्याम में कोई अंतर नहीं बंधु, कोई अंतर नहीं। राम श्याम दो एक है, दोनों एक है, कोई अंतर नहीं है ना। मुझे तो कहना चाहिए कि शिव और राम में भी कोई अंतर नहीं है, रत्ती भर का अंतर नहीं। इसलिए जब भी तुम पुकारो तो भीतर की कुंठी को निकाल करेंगे। कुंठी होती गंड, भीतर के ये भाव कृपया कि मैं मां को मानने वाला हूं, मैं क्यों राम राम कहूं, अरे जय माता दी अख नहीं है। मामला देर बाद पकेगा, सहजता नहीं रहेगी तो पहले सहज हो जाना है। कन्ने कन्ने सहज होते जाना कि कोई अंतर नहीं दोनों। मैं कभी कभी सोचता हूं, समाधि बैठा था एक दिन, समाधि बैठे थे राम, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि शिव कैलाश पर रहते हैं। शिव जी उधर होंगे कैलाश पर्वत पर, वहां सर्दी गर्मी शीतकाल की हवाएं, ठंडी बर्फबारी सब उसके ऊपर सहन कर रहा है। वो जेड़ा सब कुछ सहन कर रहा है तो रंग गणिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कपूर की तरह गौर वर्ण के हैं हमारे भगवान शिव, कपूर की तरह। तुषारात्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्वर्णमौलि कल्लोल निचारु गंगा सत्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनित्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमंबरम मुंडमालाम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। मेरे नौजवान साथियों, तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम, सफेद चमकती हुई बर्फ के समान उसका गोरा वर्ण है, गोरा शरीर है। एक बारी मैं बेनती करा अपने उन्हें नौजवाने की जेड़े आखदे ने कि भोला पींदा भांडे जड़े हो, जो जो गाते हैं भोला पींदा भांगे जड़े हो ते मस्त मलंग जड़े हो, तो पता नहीं क्या क्या। अगर भंगी पोस्ती होता तो इतना सुंदर नहीं हो सकता था, पहली बात। मेरा शिव अगर नशेड़ी होता तो इतना सुंदर नहीं हो सकता। और करुणा, उसका रूप कैसा है? करुणावतारम। नशेबाज आदमी करुणामय नहीं होता, उसको उसका स्वभाव बड़ा खींचता है। उसके हृदय में, उसके मानस में खींचपुना है। खींचपुना मतलब डोगरी चाका खींचने वाला स्वभाव ही होता है, नशेड़ी। पर शिव का स्वभाव खींचने वाला नहीं है, करुणा का है। दूसरा प्रमाण कि वो नशेड़ी नहीं है। सर्दी गर्मी हर प्रकार के मौसम को सहन कर रहा है। एक मृग चरम लपेट कर बैठा है कैलाश के शिखर पर, और कर्पूर गौरम, कपूर और ताजी बर्फ के समान उसका गोरा शरीर है। ते राम कुथे प्रगट होए? मैले च
पूरी आइसोलेटेड व्यवस्था है उनकी, एकदम कवर्ड है। रंग काला, काला यार, जिसको गोरा होना चाहिए था वो काला, और जिसको हर मौसम के साथ जो फेस कर रहा है उसको काला होना चाहिए था वो गोरा। तो थोड़ा थोड़ा समझो, ये कथा नहीं है, मेरा अपना मानस कह रहा है, मैं वो कह रहा हूं। जिसी काला होना चाहिए था तो ठंडा बर्फा हर समय बैठा है वो गोरा, और जिसको गोरा होना चाहिए था एकदम महल में पैदा हुआ, हजारों हजारों जिसके नौकर हैं, दास दासियां हैं, वो कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो रंग कैसा है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्याम रंग के उसके अंग हैं, काले काले अंग हैं। क्यों? तब मुझे ये लगा कि जैसे ब्राह्मरी जिसी भंडारना खने, भंडारना दा अपना कोई बच्चा नहीं होता। भंडारन की करदी, गुस्सा दूसरी मक्खी दा बच्चा चुकी आंदी और उसके इर्द गिर्द आवाज करती है, गुंजन करती है, ब्राह्मरी स्वर निकालती है उसके आगे पीछे। और ब्राह्मरी का स्वर कैसा है? ओम। और ओम क्या है? ओम गीताकार कहते हैं ओम इत्य एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म है साक्षात। एक अक्षर में उस ब्रह्म का तुम स्वरूप जानना चाहते हो तो एक अक्षर में तुम ओम कह लो तो वो पूर्ण ब्रह्म है। तो ब्राह्मरी के स्वर से ओम की ध्वनि निकलती है कि ओ जिड़ी कुसादी मरीदी मक्खी चुकी है लियांदी है, उसमें प्राण संचार हो जाते हैं, और प्राण संचार होते होते उसकी पूरी सूरत जो है, उसकी पूरी शक्ल जो है वो ब्राह्मरी जैसी हो जाती है। ओदी पूरी शक्ल भंडार नंगर लिखा हुई होती, एक नई ब्राह्मरी तैयार होती है, एक नवी भंडारन तैयार हुई होती। सिर्फ ओदी लगन करने दे, ओदे अभ्यास करने, उसका जो गुंजन करना है उसके साथ। नाम जप में ये शक्ति है बंधुओं। शिव ने इतना राम नाम जपा के राम का गौर वर्ण था जो वो शिव में उतरा ब्राह्मरी की तरह, और राम ने इतना शंकर शंकर शिव शिव जपा कि शिव का श्यामल पुना राम में आ गया। राम ने शिव का स्वरूप ले लिया और शिव ने राम का ले लिया। इसलिए जिसको गोरे होना चाहिए था वो काला हो गया, और जिसको काला होना चाहिए था वो गोरा हो गया। जय श्री राम। तो हम अंतर करते हैं दोनों में, आज गढ़ने फर्क नहीं, हम तो शिव जी को मानने वाले हैं, हम राम को मत्था नहीं टेकेंगे। सीधा सीधा राम जी ने कह दिया है। पंपा सरोवर के किनारे लक्ष्मण ने पूछा, लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु मेरे मालिक, ये तो दुनिया की नजर में आप नाटक कर रहे हैं कि मेरी सीता कहां गई, आंसू बहा रहे हैं, विरहा वेदना में तड़प रहे हैं। प्रभु आप सब जानते हैं, कोटि ब्रह्मांड नायक है तू, करोड़ा करोड़ा ब्रह्मांड तेरे रोंगटे विच खेड़ देना है, तुझे पता नहीं? तू सब जानता है। मेरा एक प्रश्न है, लक्ष्मण प्रश्न पूछ रहा है राम जी से। मैं दुनिया दे सारे नौजवान की आंखां बंद हो, भरा होण ते राम और लखन, भरत और शत्रुघ्न जैसे। कथाएं इसलिए करनी है, इसलिए सुननी है, जरूरत है भारत की कथा कि हमारे परिवार की व्यवस्था सुधर जाए, इसलिए कथा करनी है। हाँ,
लोग आह दिन मां तुम थोंदा कथा सुनने करने। ओ यही महात्मा है कि तुम्हारे घर की कला खत्म हो जाएगी भाई भाई का प्रेम देख करके। तुम्हारे घर में जो एक दूसरे के प्रति नफरत का बीज तुमने तैयार कर दिया, वो नफरतें हट जाए और सदा एक दूसरे को प्रेम भरी दृष्टि से हम आप एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को हम आदर दें, बंधुओं कद्र करें, एक दूसरे की महत्व दें, एक दूसरे की बात का। लक्ष्मण ने पूछा, राम मेरे मालिक एक प्रश्न करा। राम ने सर पे हाथ रख के कहा, तो बेटा तुम्हें पूरा अधिकार है पूछने का, पूछो। तो लक्ष्मण ने कहा, हे नारायण ये जीव आप ब्रह्म को कैसे जान सकता है, सबसे सरल मार्ग बताइए। ये बंदा ये जीव तुआरे जने परमात्मा की सरलता कोला सरल, मतलब सरल कोला सरल, सौखे कोला सौखा रास्ता तो सौ किया जा नहीं सकता। थोड़ा देर पहले दोनों लड़ा रहे, राम जी थोड़ी देर पहले राम जी कर रहे थे कि सीता के क्यारी के नन्हे नन्हे बूटो तुम ही मुख से कुछ फूटो कि मेरी प्राण प्यारी सीता कहां। तो लक्ष्मण भी भाभी माते, आगे पीछे देखा कोई नहीं है, आगे पीछे देखा कोई नहीं, तो ब्रह्म की बात शुरू हो गई। बंधुओं तुम्हें भी अगर घर में छोटे बड़े को समय मिलता है तो छोड़ो यार फालतू की बातें, कोई अध्यात्म चर्चा करा करो, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, कोई गहरी चर्चा करा करो। छोड़ो ये चलता रहेगा कि तुझे खिलाई उड़िया था अपने भरा जाएंगे। छोड़ो अभी ये बातें पुरानी हो गई। हम अपना निजी कल्याण करने के लिए आदमी बने हैं, अपने कल्याण के लिए मानव बने हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नारायण इस बार ये कृपा करना कि मैं तुम्हें जान सकूं, के पता कदमा दे डंगर बच्चे बड़ी बड़िया आवादियां इगड़ी बारी मनुख बनिया, कोई मनुखियां ला वसफ दे, मनुखियां ली करतूत दे। गुरबानी में कहा है बंधुओं, बहुत जन्म ते बिछड़े ऐसा हो। मेरी बड़ी प्रिय पंक्ति है, बड़ी प्रिय पंक्ति लगती है। रैदास जी महाराज ने कहा कि बहुत जन्म ते बिछड़े ऐसा हो, अब के जन्म तोरे लेख है। अब के जन्म जो जन्म मिला है, ए ठाकुर यही कृपा करना कि ये तुम्हारे लेखे लग जाए, इस जन्म में हम तुम्हें जान सके, कुछ श्रेष्ठ कर सके। बाकी भोगों को तो हम और जूनियों में जानवर थे जब, तब भी तो भोग भोगते थे। इस बार भोग नहीं, योग हो। योग मतलब मिलन। किससे मिलन हो? अपने प्रियतम से, अपने कृष्ण से, अपने राम से। तो श्री राम से लखन ने पूछा कि सबसे सरल तरीका क्या है कि ये जीव ब्रह्म को प्राप्त कर सके, जान सके। तब मुस्कुराते हुए श्री राम ने कहा, बेटा लक्ष्मण, हे अनुज, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं, तुम तो योगी हो, तपस्वी हो, जागरूक संत हो, तुम तो जानते ही हो वत्स, पर तुम्हारे द्वारा ये प्रश्न संसार के कल्याण के लिए हुआ है। प्रश्न हो तो ऐसा आसपुसागी प्रश्न करचे ते बंधुओं सारे पूछे दे प्रश्न करने कई लोग के नाल होना चाहिए। अर्जुन का एक एक प्रश्न श्री कृष्ण को जो हुआ है बंधुओं, वो खाली अर्जुन का प्रश्न नहीं, मेरा और आप सबका प्रश्न है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण, कि भगवान ज्ञान ते तेरा बड़ा शैल लगा है पर मन बड़ा शरारती है।
मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन का उपाय दस। अभ्यासेन तु कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा मन को बांधा जाता है। तो कृष्ण ने भी तब अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे प्रश्नों में समाज के प्रश्नों का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। लक्ष्मण ने कब पूछा और आज हमारे काम आ रहा है। तब राम जी ने कहा, सुनो, सरलता से मैं कैसे प्राप्त होता हूं लक्ष्मण, सुनो। कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। हे लक्ष्मण, मेरी प्राप्ति का सरल उपाय है कि जब मुझे कोई गाए, मेरी कोई कथा करे, इस ढंग से करे कि वो उस कथा में स्वयं भी तल्लीन हो जाए और उसका अंग अंग पुलकित हो जाए, रोमांचित होकर कथा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। और गद गद कीरा नयन बहतीरा, गद गद कीरा नयन बहतीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बह नीरा। वो मेरी कथा में इतना डूब जाए, उसका बदन पुलकित हो जाए और उसकी आंखों से मेरे प्रेम के आंसू चलने लगे। हे लक्ष्मण, ये सबसे सरल विधि है मुझे सुनने की और मुझे प्राप्त करने की। जानी बुझी नहीं रोना हुआ, नहीं अथरू आदे उनसे रगड़ी रगड़ी आंखा कटी लेने, वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पाखंड की एक बूंद बंधुओं 100 किलो दूध भी होगा, 100 लीटर दूध भी, 200-500 लीटर दूध भी होगा, तो एक खटाई की बूंद डालो, फट जाएगा। तुम्हारे जीवन की भक्ति, तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी पूजा पद्धति, पाखंड मैंने खटाई। भक्ति दूध की तरह धवल है, सफेद है, और पाखंड खटाई है। एक भी पाखंड तुम्हारे अंदर घुस गया तो सारी भक्ति फट जाएगी। इसलिए सरलता से जियो बंधु, सादगी करने जीना तो राम राम आखना। शास्त्री जी महाराज आखना, महाराज जी ने बहुत बार अपने सूत्र में कहा है, उनका सूत्र है, मतलब उनका आखना है, इस सादगी करने जीना, विश्वास रखना ओदे ऊपर ते राम राम कहना। कि आखने की सौखी है गल, पर सोचो कि विश्वास करने कौन जिया राज। विश्वास करने अगर अस जिया दे होचे, गुस्सा नहीं करन पंत, कदे तुंदे हाथ दिखे जान ते शुगर वाली उंगलां 10 ने ते 10 जगह अंगूठियां पाई दी होंदियां। कहीं ना कहीं हमें विश्वास में कमी है, तभी तो सोचते हैं ये मंगल की शांति, ये बुध की शांति, ये जितने भी होते हैं उनकी शांति, उनकी शांति। मैं विरोध नहीं कर रहा, माफी चाहता हूं विद्वानों से, मैं विरोध नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है। मंगल की अगर शांति चाहते हो तो भैया उस मंगल मूर्ति को याद कर लो ना। कौन है मंगल मूर्ति? शांतम शाश्वतम प्रमेयमनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनित्र सत्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभो
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतये हृदये स्मदीय सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्वरां मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पाणिनारामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। बंधुओं से हनुमान जी को याद करो, तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। पर तुम चाहते हो हर बात इंस्टेंट, तलियों पर गैर जमानियां सरे। हनुमान जी को याद करने से मैं सभी अपने भाई बहन नौजवान बच्चों से कहूंगा, एक हनुमान चालीसा रोज गाया। एक नहीं आपके पास समय, आप कोई नौकरी पेशा करते हो या बहुत पढ़ाई करते हो तो अरे स्नान करते करते कर लो। आजकल वैसे भी बाथरूम सिंगर बहुत बन रहे हैं, तो बाथरूम में कुछ तुम ऊट पटांग गाओ, उससे अच्छा है कि पानी का पहला जग अपने ऊपर डालो और शुरू कर दो। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार वरण हो रघुबर विमल जशु योदाय प्रचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे कर लो यार। और हर सोमवार को, मैं तुम्हें ज्यादा बर्डन ना डालूं, हर सोमवार को अवडरदानी भगवान भोलेनाथ को याद करो। बड़ा प्यारा देवता है बंधु, बहुत प्यारा देवता। पशुपतिनाथ अवडरदानी जटाधारी नीलकंठ, बहुत प्यारा देवता। आदि वक्ता है, आदि वक्ता। आदि मैंने फ्रॉम स्टार्ट, जिले शुरू हुई ही गल उस याद आदि। दुनिया का सबसे पहला कथाकार है। और क्यों कथा कहता है? क्योंकि वो कथा लग चुकी है, उसको नहीं जी सकता उन्होंने कथा क्या, मजबूरी है उसको। अगर वो कहेगा नहीं तो सुनने जाएगा, जरूर जाएगा। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार। सभी नौजवान मेरे साथ गाओ, मुझे अच्छा लगता है। त्रेता युग माही, त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मेरे नौजवान भाई बहन, जब ये शंकर कथा कहता नहीं तब ये ढूंढता है कि कोई सुनाने वाला होगा। सती को संग में लिया और चल दिए, इस धरती पर आए। कैलाश की ऊंचाई को छोड़ करके ये आदमी जमीन पर उतरा कथा मांगने के लिए कि मुझे कोई कथा दे दो।
जैसे कोई बीमार आदमी प्राणों का दान मांगता है कि मेरे प्राण बच जाएं, वैसे शिव उसके पास कोई चला जाए तो उससे कथा मांगते हैं कि मुझे कथा दो, मुझे ठाकुर की कथा सुनाओ, मुझे अपने राम और कृष्ण की कोई वार्ता सुनाओ। बंधुओं, शिव को अपनी ड्योढ़ी पर आया देख करके ऋषि कुंभज ने उनका पूजन किया, स्तवन किया, वंदन किया।